तो गाइस मैंने अपना आज का वीडियो अपलोड कर दिया है। और देखो मैं जैसे ही कह रहा था कि मैं अपना आपको एक एक मोटो ब्लॉगर समझूँ या एडिटर समझूँ। देखो मैंने आज जो भी मोटो ब्लॉगिंग में किया, जो भी मैंने मैप को रिकॉर्ड किया, उसके बाद देखिए मैं आके रात को 1:30 बजे वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। तो यूट्यूबर बनना इतना आसान काम नहीं है, आपको एक एडिटर होना ज़रूरी है। आपको एडिटर होना पड़ेगा। आप बड़े यूट्यूबर बन जाओगे तो आपके पास एडिटर वेडिटर रख लोगे आप, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको एडिटर बनना ही पड़ेगा और ये सब आपको करना ही पड़ेगा। सुबह से एडिटिंग करते करते और अपना मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप सेट करते करते अपनी बाइक में कुछ काम देख के और ये सोच कर के मैंने सोचा कि आज मैं दिन में कुछ करता हूँ अच्छा सर। अब 1:30 बजे जा कर के मैं अपना वीडियो एडिटिंग कंप्लीट कर पाया हूँ। और 1:30 बजे देखो मैं रात को क्या करने निकला हूँ। मैं कुछ करने नहीं निकला हूँ। फाइनली फाइनली मैं निकला हूँ कि थोड़ा सा मैं घूम लेता हूँ घर से बाहर निकल के। फाइनली मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा टहल लिया जाए रात को 1:30 बजे, क्योंकि दिन भर सिस्टम पर बैठे बैठे पूरा पूरा कमर दुख जाती है। सीट कुर्सी पर बैठे बैठे ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं मैं क्या एडिट कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। रात को 1:30 बजे जब मैं फ्री होता हूँ किसी चीज़ से, तो ऐसे थोड़ा बहुत घूम लेना ही ठीक है। क्योंकि अगर मैं घूमूंगा नहीं फिरूंगा नहीं तो सारे दिन सिस्टम पर बैठा रहूँगा तो यूट्यूब को तो ऐसा लगेगा कि भाई ये तो फ्री में बैठा हुआ है। लेकिन भाई अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और ख़ुद की सेहत का ख्याल रखना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होगा उस चीज़ का जब मैं खुद ही नहीं बच पाऊँगा। तो गाइज़ पूरा दिन सिस्टम पे बैठने के बाद रात को 1:30 बजे मैं आया हूँ घर से बाहर। देखो यहाँ पे अंधेरा भी हो रहा है, थोड़ी देर के बाद अंधेरा भी नज़र आएगा। अब लोग सोचते हैं कि यूट्यूबर बनना बड़ा आसान सा काम है, लेकिन लेकिन मैं यहाँ पर गली में अपनी टहल रहा हूँ। और मैं उन लोगों को, नए यूट्यूबर्स को ये बता देना चाहता हूँ कि नए यूट्यूबर्स जो आप लोग इधर उधर लगे हुए हैं, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। वो सब ट्राई कर लिया जिससे कि एक एक दूसरे तरीके से सब्सक्राइबर को पाया जा सके। लेकिन मैं एक टाइम पर आने के बाद, अपने 200 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद, मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो भी सब्सक्राइबर मुझे वैसे जुगाड़ से मिलने वाले हैं, जुगाड़ इन द सेंस कि सब्सक्राइब के बदले सब्सक्राइब करवाने की बात कर लो, या टेलीग्राम के ऊपर आप लोग एक दूसरे सब्सक्रिप्शन को जो चेंज करवाते हो, वो सब किसी काम के नहीं है। क्योंकि वो लोग आपको सब्सक्राइब कर देंगे या अनसब्सक्राइब कर देंगे वो मैटर नहीं करता। मैटर ही करता है अगर वो सब्सक्राइब करके भी रखते हैं आपको, तो वो आपका वीडियो रेगुलर नहीं देखने वाले हैं। और जब वो आपका वीडियो रेगुलर नहीं देखेंगे तो फिर आपका चैनल कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको अपने चैनल पर एकदम जेन्युइन सब्सक्राइबर की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा। तो जेन्युइन सब्सक्राइबर कैसे मिलेंगे उस बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ। मेरा बस यूट्यूब से ये सवाल है कि आप कह रहे हो कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने के बाद और 4000 घंटे पूरे करने के बाद ही आपको मोनेटाइज करा जाएगा। तो आप देखिए कि मैं कंटेंट जो भी बनाने वाला हूँ, आप इंप्रेशन ही नहीं डालोगे तो कैसे चलेगा। इंप्रेशन ही नहीं जा रहे, इंप्रेशन के बगैर कैसे कोई क्लिक करेगा। मैंने एक चैनल बनाया है, उस चैनल के अंदर मैंने कम से कम 6 शॉट डाले हैं अपनी बाइक्स को लेकर के। और वो चैनल में मैंने सोचा कि क्या पता ये मेरा जो मैंने अपने डे आफ्टर एवरीडे नाम का चैनल बनाया है, अगर इसके साथ कुछ हो जाती है गड़बड़। क्योंकि मैंने इसके अंदर स्टार्टिंग में मैंने ये कोशिश करी कि सब्सक्राइबर बढ़ जाए। लेकिन फिर बाद में मेरे को ध्यान आया कि स्टार्टिंग में जो मैंने कोशिश करी वो फालतू में थी। जब मेरे 30-40 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं ये बात समझ चुका था कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जो मेरे खुद के जानने वाले दोस्त भी हैं ना, वो लोग भी मेरा वीडियो पे सीरियस नहीं है। क्योंकि वो लोग भी अभी मजाक बनाने में लगे पड़े हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है कि मैं इस काम को शायद नहीं कर पाऊँगा। तो काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा वो बात मैटर नहीं करती है। मैटर ये करती है कि वो तुम पर कितना बिलीव करते हैं। तो जब उन्होंने तुम्हें सब्सक्राइब तुम्हारे कहने पे कर दिया तो तुम्हारा वीडियो नहीं देखने वाले हैं वो लोग। तुम्हारा कंटेंट कितने अच्छा हो कितने बुरा हो, तो तुम्हारा वीडियो को वो देखेगा जो तुम्हारा वीडियो एक बार देखने के बाद तुम्हें सब्सक्राइब कर ले। जिससे ये लगेगा कि हाँ, तुम्हें सब्सक्राइब करने के बाद तुम्हारा कंटेंट में दम है, इसलिए तुम्हें सब्सक्राइब कर रहा है। तो सब्सक्राइबर बढ़ाना और 4000 घंटे 4000 आवर्स को पूरा करना एक बड़ा चैलेंज है एक साल के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा रोल है वो यूट्यूब का ही है। क्योंकि यूट्यूब ही आपके इंप्रेशंस दूसरे यूज़र के पास भेजेगा और उनके इंप्रेशन के बगैर आपका वीडियो किसी को भी व्यू नहीं हो पाएगा। तो जब तक यूट्यूब आपका इंप्रेशन नहीं भेजेगा तब तक कुछ हो नहीं सकता। और आप अपने चैनल में शुरुआत में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से यूट्यूब का एल्गोरिथम ये समझ जाता है कि आपको झोल कर रहे हैं। तो झोल से बचने के लिए मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही आप अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने के बाद उसके अंदर कुछ उल्टी सीधी काम ना करें। ये तो सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब वाली बात ना करें और ये बात ना करें कि भी कि कैसे मैं अपने 4000 घंटे पूरे कर लूँ, कैसे मैं लोगों से बोल बोल के कह के सब्सक्रिप्शन पूरा ले लूँ। वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेट करिए, हर रोज़ वीडियो डालिए और वीडियो डालने के बाद ये देखिए कि आपके इंप्रेशन गूगल डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। जब तक गूगल आपके इंप्रेशन नहीं डालेगा कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक
इम्प्रेशन नहीं तो कुछ नहीं, इम्प्रेशन से ही सब्सक्राइबर आने वाला है। आप किसी ने किसी का फ़ोन पकड़ के मैनुअली अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी का, तो वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम देने वाला है। यूट्यूब को ऐसा लगने लगता है जब आपके सब्सक्राइबर कुछ, जैसे सपोज़ यूट्यूब को 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो यूट्यूब को ये लगने लगता है कि अब इसके 250 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो कोई ऐसा वीडियो इसने अभी डाला है जो चलना चाहिए था, तो देखते हैं कि उसके 250 सब्सक्राइबर में से उसकी वीडियो को कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तभी पैदा हो जाती है क्योंकि आपने जो 250 सब्सक्राइबर पूरे किए, हाँ, आपने जो 250 सब्सक्राइबर पूरे किए ना, वो 250 सब्सक्राइबर आपकी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड नहीं थे, आपके कहने की वजह से उन्होंने कर दिया है। तो वो लोगों को आपका वीडियो नहीं देखना, उन लोगों को तो उन लोगों का वीडियो देखना जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। तो स्टार्टिंग में तो आपको इम्प्रेशन से ही सहारा लेना पड़ेगा। इम्प्रेशन से देखा गया वीडियो सब्सक्राइबर को ये बात बताता है कि आपके वीडियो में दम है और इसको सब्सक्राइब कर दो, तो वो इन फ्यूचर आपकी वीडियो देखने के लिए उत्सुक होगा, तो आपको सब्सक्राइब करेगा और फिर नेक्स्ट टाइम आपकी वीडियो देखेगा भी। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी भी वही है कि इम्प्रेशन कैसे जाएंगे, कोई ऐसा क्राइटेरिया इम्प्रेशन कैसे जाएगा। अरे मैंने चैट जीपीटी पर कई चीज़ें पढ़ ली, मैंने गूगल कई चीज़ों का कर लिया, कोई भी आपको एसईओ का सही तरीका नहीं बता सकता। एसईओ का सही तरीका नहीं होता है कोई भी, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ खाली वो लिखना है जो पब्लिक अपने हाथ से टाइप करती है। अगर आपने ये डाला है कि आप अगर कश्मीर जा रहे हैं, आपने अगर ये डाला है कि आप जयपुर जा रहे हैं, तो आपको उस पर अपनी शुद्ध भाषा में लिखना होगा कि हम जयपुर जा रहे हैं, या फिर वो भाषा में जो आपको लगता होगा कि पब्लिक सबसे ज़्यादा यूज़ करती है। तो अभी मैं रात को 1:30 बजे घर से घूम क्यों रहा हूँ? मैं तो सिर्फ इस वजह से घूम रहा हूँ कि रात को 1:30 बजे मैं जो दिन भर घर में बैठा हुआ था, दिन भर सिस्टम पर बैठा हुआ था, दिन भर देखिए अंधेरा देख रहा हूँ आप कितना हो रहा है, मैं खुद को भी नहीं देख पा रहा इस टाइम। जो मैं दिन भर सिस्टम पर बैठा हुआ था, उस सिस्टम पर बैठने के बाद जो मेरी बॉडी में एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी अगर मैं रात को टहलना नहीं शुरू करा। तो मैं इसलिए टहलने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब रेगुलर करना है और रेगुलर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पर प्रॉब्लम तभी आ रही, मेरा दिमाग सिर्फ इसलिए ख़राब है कि मैं 4000 घंटे कैसे पूरे करूँगा। ठीक है, 1 साल में कैसे होंगे? चलिए मैं 1 साल निकाल भी देता हूँ कैसे भी करके, 1 साल में नहीं हुए तो मैं अपना कैसे सर्वाइव करूँगा, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि कितनी भी मेहनत करने के बाद आपकी कंटेंट के अंदर अगर 4000 घंटे नहीं हुए तो आपका जो स्टार्टिंग का 1 महीना, 13वां महीने लगते, स्टार्टिंग का 1 महीना ख़राब हो जाने वाला है। तो यूट्यूब को थोड़ा चाहिए कि 4000 घंटे का हटा करके थोड़ा सा कम करें। कोई कह रहा है कि 3000 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है, पर बॉस 3000 घंटे में नहीं होता है वो सब कोई और पॉलिसीज़ है। उस बारे में मैं जब ढंग से पढ़ा तो वो एक्चुअल में आपको मोनेटाइजेशन नहीं दे रहे हैं 3000 घंटे पे, वो कुछ और दे रहे हैं, कोई और सी सर्विसेज हैं जिसके बारे में अभी एलुबरेट नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैंने उसको पढ़ लिया है। लेकिन असली मोनेटाइजेशन 1000 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे आपका व्यू होना चाहिए, तब होगा। अभी देखो अभी भी अंधेरा हो रहा है, रोड पर लाइट नहीं है, यहाँ पर हमारी एरिया के अंदर लाइट नहीं होती है। अब हम अपने घर के पास अंधेरे में घूम रहे हैं, मतलब लाइट होती है लेकिन स्ट्रीट पर लाइट नहीं होती है। आप देख रहे हो मेरे पीछे, देखो सारा पूरा रोड है, पूरा अंधेरा नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं खुद भी अंधेरे में चल रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे रात को थोड़ा बहुत घूमना ज़रूरी हो गया है। अगर मैं नहीं घूमूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर से कल को। तब तक के लिए अगर आपको लगता हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे कंटेंट के अंदर आपको दम लगता है, तो मेरे कंटेंट को देखिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को शेयर करिए। ठीक है, बाय बाय। ऐसा हो सकता है कि समय से मैं मिल लूँगा और वो मुझे वहाँ मिल गए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और मेरा थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने मन में यार वही सोच रहा हूँ भाई कि कैसे मैं यूट्यूब को ये बताऊँ कि मेरा इम्प्रेशन आगे जाना चाहिए। मैंने एक गलती तो करी है, वो बात मुझे पता है। मैंने स्टार्टिंग में लोगों को पकड़ के बोला है कि मेरा सब्सक्राइब कर दो, वो गलती हुई है। और हालांकि मेरे 238 सब्सक्राइबर हैं अभी, पूरे 1.5 महीने के अंदर 238 सब्सक्राइबर मैंने कर लिए हैं। उसके अंदर से मैं जानता हूँ कि 200 मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, पर मैंने उनको जो कंटेंट दिखाया वो कंटेंट से पिछले 10 दिन से मैं हट गया और उन्हें कुछ और दिखाने लगा। ठीक है, उनको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा था तो सब्सक्रिप्शन आ रहा था मेरे पास, लेकिन मैंने फाइनली उन्हें कुछ और ही दिखाना शुरू कर दिया, तो वो लोग फिर इधर उधर हो गए। ठीक है, यही होता है। आप अपने ट्रैक से कभी नहीं हटें, जो कंटेंट आप बनाते हैं वो बनाते रहें।
वो कंटेंट आपका थोड़े दिनों में इम्प्रूव कर जाएगा। स्टार्टिंग में आप उसमें चाहे कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे, लेकिन आखिर और ओवरऑल जब उसको करते करते आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि क्या क्या कमी उसके अंदर रह गई थी और क्या कमियाँ उसके अंदर पूरी होने वाली हैं। तो मैं तकरीबन अपने दोस्तों के पास पहुंचने वाला हूं और मेरा सांस भी फूलने लगा है। अभी अभी मैंने देखा कि थोड़ी सी रोशनी आ गई है। मैं कॉलोनी के अंदर आ चुका हूं। तो अंदर आने के बाद थोड़ा सा मुझे पानी पीना चाहिए था घर से निकलने से पहले। पानी मैंने पिया नहीं है। पानी पी लेता तो थोड़ा सा आसानी से चल पाता, लेकिन मैं फिर भी टहल के अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि चलना बॉडी के लिए बड़ा ज़रूरी है, थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूरी है। कल से मैं ट्राई करूँगा कि मॉर्निंग में उठ जाऊँ और मॉर्निंग में उठ के कम से कम कुछ दिन क्या, हमेशा ये तैयारी करता हूँ कि सुबह में उठ के टहला करूँ। रात में टहलना वहलना भी ठीक नहीं लग रहा मुझको, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो थकने के बाद तो और दिक्कत है। अब चलते हैं, देखते हैं। अगर मेरे वो खड़े वाले दोस्त समी अभी वहाँ खड़े हुए नहीं मिले तो मैं दानिश को बुला लूँगा। दानिश आएगा, थोड़ा सा उससे बात करना है टूर प्लान करने का। हम लोग कहीं पे तो टूर पे जाएंगे ही जाएंगे यार। मेरे को लगता है कि इस बार मैं हिमाचल जाऊँ, हिमाचल जाने का, लेकिन रास्ता अभी तो सारा बंद होने वाला है। लेकिन जाने का टाइम अब यही है जो आगे आएगा, क्योंकि इस टाइम में ही डिज़ास्टर का असली पता चलेगा। जो डिज़ास्टर वहाँ पर हुआ है उसे ही रिकॉर्ड करने का टाइमिंग है। वहाँ पर जो हुआ है वो आपको जा कर के पता चले, क्योंकि किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया होता है। एट द टाइम द आफ्टर डेट क्या वहाँ पर हो रहा है वो सब पता करें। अभी मैं दानिश के घर के पास तो पहुँचने वाला हूँ, बुलाते हैं फिर दानिश को और फिर देखते हैं। क्योंकि मैं इतनी दूर निकल करके आ गया हूँ तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने दोस्तों के पास जाके मिल लेता हूँ। क्या पता और रात को कहीं पे बैठे बातें कर रहा हूँ। मैं कम से कम 15 दिन से उन लोगों से नहीं मिला हूँ। मैं पैदल पैदल वहीं चला जाता हूँ, क्या पता मुझे बैठे हुए मिल जाएं तो मेरा थोड़ा टहलना भी हो जाएगा। नॉर्मली मैं वहाँ तक बाइक से जाता हूँ, लेकिन मैं सिस्टम से नहीं उठ रहा हूँ पूरी तरीके से। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मेरा ऑफिस का भी काम होता है, ऑफिस का काम भी करना होता है और ये वाला काम भी करना होता है, देखिए। तो इसी वजह से मैं रात को वहाँ पर पैदल पैदल जब इतनी दूर आए गया हूँ तो वहाँ तक पैदल चला जाऊँगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा सा और पैदल चल लेते हैं, 1 मिनट। अब रास्ते में मैं अपने घर से इतनी दूर हूँ और बस में थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊँगा और मैं आपको आज दिखाता हूँ कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। और ये मैंने अपना ब्लॉगिंग शुरू इसी वजह से करा ताकि नए यूट्यूबर को ये बात पता चले कि ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में कुछ अच्छा सोच लें और एकदम बड़ा सा कुछ हो जाए। यूट्यूबर बनना आपका सपना हो सकता है, पर उसमें अंदर मेहनत इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसको लोग करने से कतराते हैं। वो मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा हूँ। पर मेरा प्रॉब्लम है यूट्यूब मेरा इंप्रेशन नहीं दे रहा है। मैं एसईओ कर रहा हूँ, एसईओ कर रहा हूँ, एसईओ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं अच्छा एसईओ कर रहा हूँ, लेकिन अगर यूट्यूब मेरा इंप्रेशन देगा नहीं तो ये काम कैसे आगे बढ़ेगा। तो गाइज़ मैं अब घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ गया था वहाँ अपने दोस्तों से मिलने के बाद मुझे वहाँ मेरे दोस्त तो नहीं मिले, लेकिन मैंने दानिश को फ़ोन करके बुला लिया था और दानिश से मैं बहुत देर तक बात कर रहा था इस बारे में। दानिश के साथ बैठ करके मुझे अच्छा भी लगा आज, और क्योंकि दोस्तों से मिलना जुलना भी वो ख़त्म हो रखा है इस वक्त, तो समझिए कि क्या हालत हुई पड़ी है इस वक्त। तो देखने वाली बात यह है कि मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा था वो ये था कि कोई भी ऐसा काम ना करें स्टार्टिंग में जिससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को ऐसा लगे कि आपने कुछ झोल किया है। झोल इन द सेंस कि झोल उसे बोलते हैं कि आपने अननेसेसरी के सब्सक्राइबर लेने की कोशिश करी, आपने अननेसेसरी का वाचा निकालने की कोशिश करी। आप ये सोच रहे हैं कि आपको 1 महीने के अंदर ही 1000 सब्सक्राइबर मिल जाए या 4000 घंटे का वॉच टाइम मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब एक एआई है, एआई आपको सब तरीके से जज कर लेगा कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। तो अब मैं अपने घर को वापस जाने लगा हूँ। रात को घूमते घूमते अब मैं थक भी बहुत गया हूँ। दानिश ने मुझे वहाँ पर पानी भी पिला दिया था। मैंने उसको बोला कि मैं रात को घूमने निकल गया था, दानिश ने मुझे पानी पिला दिया और पानी पीने के बाद मैं फिर वहाँ से निकल गया हूँ। और ये बड़ी अच्छा रहा कि उसने मुझे पानी दे दिया। अब दानिश का मेरा घर कम से कम 300 मीटर की दूरी पर है, तो 300 मीटर मुझे वहाँ से पैदल आना पड़ रहा है। थोड़ी देर पहले मुझे एक ज़ोमेटो वाला मिला था, मैंने ज़ोमेटो वाले को सोचा कि रोक के वो मुझे छोड़ दे कहीं, वो कहाँ जा रहा है। फिर मैंने सोचा कि उसके पीछे तो बैग होता है और वो बैग मैं कैसे एडजस्ट करेगा। मुझे लगता है उसे कोई सामान डिलीवरी करने जाना था। अब ज़ोमेटो वाले की भी लाइव देखो यार, रात को 2 बज रहे हैं और 2 बजे रात को वो बंदा डिलीवरी करने जा रहा है सामान की। उसके बीच में मैं उसे बोल दूँ मुझे डिलीवर कर दे तो कहीं से अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन मुझे लगता है अगर मेरे रूट पर आ रहा होता तो मुझे छोड़ देता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब मैं आजकल बस ये सोच रहा हूँ कि मैं कैसे
इस चीज़ को मैनेज कर पाऊँगा, ऑफिस के काम को और यूट्यूब चैनल्स को। डेटा कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। हाँ, ये बात बड़ी ध्यान रखने वाली है कि आप एआई से जंग लड़ रहे हो। पता है एआई से जंग लड़ने का मतलब समझते हो क्या होता है? कि डेटा कॉपी पेस्ट वो एकदम से पकड़ लेगा, वो इमेज को भी, मतलब आप समझो ना, जब आप गूगल के ऊपर, मतलब मैं कह रहा था कि जब आप इमेज के ज़रिए गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, तो क्या जब आपको थंबनेल लगाते हैं या अपने वीडियो के अंदर कोई क्लिप डालते हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि इमेज के ज़रिए वो ये बात आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपने किसी का डेटा कॉपी किया है कि नहीं किया है? तो ऑब्वियस सी बात है, वो आपको समझ लिया है कि आपने डेटा कॉपी किया है। तो कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके चैनल को हार्म करे, कुछ भी ऐसा ना करें जो आपको बाद में रिग्रेट पैदा होगी, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे कल से ये लगने लगा है कि मेरे 1.5 महीने की मेहनत ख़राब हो गई है, लेकिन मैं फिर वापस अपने उसी ट्रैक पर आ चुका हूँ। और मुझे लगता है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम जल्दी ही मेरे कंटेंट के इंप्रेशंस इधर उधर डाल सबको देने लगेगा। तो मैं अपने चैनल को तो नहीं छोड़ना चाहता। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे एक वार्निंग स्ट्राइक भी आई है। वो वार्निंग स्ट्राइक क्या कह रही थी? मैंने एक वीडियो लिया, वो वीडियो मुझे अच्छा लगा। उसको कहते हैं शायद वो वीडियो थोड़ा सा इनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था। एक छोटा कुत्ता था, उसको सांप ने लपेटा हुआ था, और वो वीडियो मैंने इस अपने चैनल पर डाल दिया। वो सिर्फ ट्रायल के लिए डाला था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि होता क्या है। पर देखने के चक्कर में वार्निंग स्ट्राइक आ गई, और वार्निंग स्ट्राइक का मतलब ये कि अब मुझे सीधा कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक आएगा। ठीक है, तो वो उन्होंने खुद डिलीट कर दिया। और मैं समझ गया हूँ कि ऐसा वीडियो भी नहीं डालना है भैया। अपना कंटेंट बनाओ, अपनी चीज़ बनाओ, जिसके बारे में तुम श्योर हो वो बिल्कुल तुम्हारा ही है, वही डालो, उसी पे काम करो। चलिए मिलते हैं कल फिर एक सुबह को हम देखते हैं, व्लॉग बनाएंगे और तब बात करेंगे। तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।